हाँ जी, राम राम जी। जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार भर्तियां नहीं करना चाहती, रोजगार के ऊपर बात नहीं करना चाहती। सरकार की मंशा नहीं है भर्तियां करने की, लग ऐसे ही रहा है। या फिर अभी और देखना चाहती है हरियाणा के युवाओं में और कितनी सहन शक्ति है। जब 2014 से 2019 के सेशन की हम बात करते हैं तो बताया जाता है, खुद मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने लगभग 85,000 से लेके 1 लाख तक पदों पे नौकरी करी थी, भर्ती कर दी थी। लेकिन यदि 2019 से लेके अब तक की हम बात करें, इस सेशन की हम बात करें, तो मुश्किल से 20 से 30,000 पदों पे भर्तियां हुई होंगी। और अब आगे आने वाले 5-6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी अभी तक कोई आइडिया नहीं है। अभी विधानसभा के इलेक्शन ही आ जाएंगे, ये सेशन कंप्लीट ही हो जाएगा, लेकिन कोई अता या कोई पता नहीं है कि हरियाणा सरकार भर्ती करेगी या नहीं करेगी। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार रोजगार को मुद्दा मानती ही नहीं है। हरियाणा के युवाओं को लगातार इग्नोर किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप देखिए आज न्यूज़पेपर में क्या न्यूज आई है। भर्तियों को गति देने की तैयारी, अगले माह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी हरियाणा सरकार। अगला महीना कब आएगा? आज से 15 दिन बाद आएगा। अब 15-20 दिन बीत चुके हैं, लगभग मैं कहूं कि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है एचएसएससी को नया चेयरमैन मिले हुए। उससे पहले भी चेयरमैन थे, लेकिन 1 महीना आचार संहिता लगी हुई थी और हरियाणा सरकार ने शायद कुछ नहीं किया इसके दौरान, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। अब अगले महीने की बात करें कि जुलाई का महीना है। अब युवाओं को डर ये लग रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जाती है सरकार तो भर्तियां 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, कितना भी लंबा लटक सकती है। यहां पर उनके लिए भी एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि यहां पर इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनेगी जो आप लोग सोच रहे हो, यदि सरकार की मंशा हुई तो। लेकिन देखने से ऐसा लगता कि सरकार की मंशा कम ही नजर आ रही है। सरकार यहां पर 5 नंबर को बचाने के लिए, जो 5 नंबर दिए जाते हैं उनको बचाने के लिए कोर्ट में जाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है। अब बताया जा रहा है कि लगभग 7 स्टेटों ने भी सेम ऐसी ही प्रक्रिया चलाई थी, एक्स्ट्रा नंबर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में वो केस गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 नंबरों को या इस तरीके के केस को मतलब ये कर दिया कि ये नंबर गलत है, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिया जा रहा है वो गलत है। तो वो तो आगे की बात है, अब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के प्रति क्या फैसला लेगा क्या नहीं लेगा। लेकिन युवाओं को डर ये है कि भर्ती में देरी ना हो जाए या भर्ती ही ना गड़बड़ा जाए, क्योंकि युवाओं का कहना है कि एक बार और बीजेपी सरकार आ गई, मतलब मैं बच्चों की वर्डिंग आपको बता रहा हूं, एक बार और बीजेपी की सरकार आ गई हरियाणा के अंदर तो भर्तियां भूल जाओ। जैसे कुछ स्टेट में ऑलरेडी जो निजीकरण का सिस्टम कंप्लीटली हो चुका है शुरू, तो वो सिस्टम हरियाणा में हो जाएगा। एचकेआरएन आ ही चुका है, एचकेआरएन से उतनी भर्तियां की जा रही है जितनी सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है। यदि एचकेआरएन के माध्यम से प्राइवेट नौकरियां दी जा सकती है, टेम्परेरी नौकरियां दी जा सकती है, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंटों के अंदर काम करने वालों की कमी है। लेकिन सरकार सस्ते मजदूर, सस्ती दिहाड़ी पे युवाओं को ले रही है, पक्की नौकरियां नहीं की जा रही है। यहां पर अभी तक केवल यही फैसला किया है कि अगले महीने में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी तो मामला, छुट्टियां चल रही है, जा नहीं सकते, अगले महीने जाएंगे और फिर कुछ देखेंगे वहां से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि एक बयान की मैं बात करूं, एक स्टेटमेंट की बात करूं, तो इन्होंने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर पहली सुनवाई में हमें राहत मिल जाती है तो उसके अनुसार हम काम करेंगे, यदि राहत नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करके प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। यदि पहली सुनवाई में ऐसा नहीं हुआ जैसा एचएसएससी सोच रही है, राहत नहीं मिलती है और प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ अलग आ जाता है, फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि बाद में फैसला कुछ अलग हो गया सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर दिक्कत आएगी।
तो यहां पर दिक्कत बढ़ रही है, और इन दिक्कत पे दिक्कत बढ़ने का कारण कौन है? हरियाणा सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि पॉलिसी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली, जो प्रोसेस इन्होंने बढ़ाया, उसमें अच्छे से पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, अच्छे से नियमों को फॉलो नहीं किया, अपनी मनमर्जी से जैसा चाहा वैसा करते गए। लोगों ने कंप्लेंट डाली किसी चीज को लेकर, बिना किसी नियम के कुछ को स्वीकार किया, कुछ को स्वीकार नहीं किया, इस वजह से कोर्ट केस हुए और भर्तियां कोर्ट में चली गई। तो यहां पर पीछे एक ही मामला नजर आता है कि हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं भर्तियां अब नहीं करना चाहती है, या तो लगता है कि भाई जो रोजगार का मुद्दा है वो हरियाणा के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हरियाणा के लिए बड़ा मुद्दा आपका जाति का है, जात पात का है और अपनेपन का है। भाई यदि खाती का कोई खड़ा है तो मैं खाती नहीं वोट करूं, यदि कोई जनरल कैटेगरी खड़ा है तो जनरल में ही वोट करूं। और इसी तरीके से आपस में सरकारें हमें लड़ाती रहती है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। रोजगार के मुद्दे पर तो हम बात करना ही नहीं चाहते। हम भी उस एक टाइम पे, मतलब मेरे हिसाब से 70% युवा भी भटक जाते इस मामले में कि अभी रोजगार नहीं, अभी हमें हमें दूसरे जो विषय है उनके ऊपर बात करनी है, रोजगार को मुद्दा बनाया नहीं जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि सरकार अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जुलाई हो जाती है, और जुलाई के बाद दोस्तों क्या होगा? जुलाई है, ठीक है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर नवंबर है, दिसंबर है, तो अक्टूबर के अंदर क्या है? आपके इलेक्शन बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना समय इनके पास है भर्तियां करने के लिए। आप खुद देख सकते हो दोस्तों, यहां पे इनको एक काम कर लेना चाहिए। बाकी मतलब ये अपने से बहुत ज्यादा समझदार है और अपने कहने से कोई बात नहीं मानता है, लेकिन शायद ऐसा कर लेते तो बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता था। जो चीजें कन्फर्म है, जैसे भाई जो जेई वगैरह के एग्जाम हुए थे, यदि इशू है उनके अंदर, आप खुद बोल रहे हो, तो 56-57 है, आप खुद बोल रहे हो इश्यू है उसके अंदर। बाकी जो अन्य ग्रुप है, कम से कम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है जहां पर कन्फर्म है कि ये मामला है और ऐसा होना ही होना है। कम से कम कुछ स्टेटमेंट ऑफिशियल देकर, एचएसएससी की वेबसाइट पर देकर कुछ तो स्पष्टीकरण करना चाहिए हरियाणा सरकार को, एचएसएससी को, कि भाई हरियाणा सरकार की नीयत है या नहीं है। यदि नीयत नहीं है तो फिर कुछ और काम धंधा देखेंगे हरियाणा के युवा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, किसी नए मुद्दे पे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।